हेलो दोस्तों, तो हम लेक्चर 3 में आ चुके हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें जो 1.2 में काम आएगा। इसमें हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसे हमें कैसे यूज करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल रहना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ इन ट्रायंगल ABC। और वो ट्रायंगल हमारा पैरेलल रहना चाहिए। एक एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में हमारा पैरेलल रहना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो जिसमें हमें PQ और BC हमें पैरेलल है, तो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। जैसे पैरेलल AP नहीं, PQ पैरेलल BC। तो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो उसमें हम रेशियो में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो पैरेलल रहता है उसे हमें छोड़ के जो बचा रहता है उससे हमें स्टार्ट करना है। जैसे PQ BC पैरेलल है, तो ये दोनों को हमें छोड़ के इससे स्टार्ट करना है। तो इसमें हम लिखेंगे AP अपॉन में PB इक्वल टू AQ अपॉन में QC। तो हम इस तरह से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल रहेगा इन ट्रायंगल PRQ। इसमें अगर हमें कभी भी, जैसे इसमें दिया है एंगल R जो है, अगर किसी भी सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा तो हम उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एंगल R ये हमें दिखाया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है PQ को। इसमें लिखेंगे PQ सेग PQ बाइसेक्ट्स एंगल R। इसमें हम कैसे यूज करेंगे, जो ये रहता है या तो हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इधर से भी, तो हम कहीं से ही कर लेते हैं। तो इधर से ले लेते हैं PR अपॉन में RQ इक्वल टू PS अपॉन में SQ। तो इस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज कर सकते हैं। और थर्ड हमारा देखते हैं क्या है। थर्ड है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसमें हमें कैसे यूज करना है, अगर हमें थ्री पैरेलल लाइन दिया रहेगा तो उसमें हम थ्री पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड XY। अगर हमें ऐसा कहीं भी दिया रहेगा तो इसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हैं। और इसे हम रेशियो में कैसे लिखते देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा AP अपॉन में PX इक्वल टू BQ अपॉन में QY। तो ये हमारा तीनों थ्योरम है। और मैं कुछ बता देता हूँ, अगर हमारा AP रेशियो PB इक्वल टू AQ रेशियो QC सेम रहा तो ये हमारा लाइन पैरेलल रहता है। और इसमें भी वैसे ही है, अगर हमारा PR और RQ इक्वल टू PS रेशियो SQ सेम रहा तो ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर रहेगा। चलो हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल आर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। हमें इसमें फाइंड करना है जो रे PM है वो एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। ये तीनों एंगल में इधर फिगर दिया है, तो हमें फाइंड करना है तीनों में से कौन कौन सा एंगल है इसमें रे PM बाइसेक्ट कर रहा है एंगल P को। तो इसमें हमारा फर्स्ट देख लेते हैं, ये सेकेंड है ये थर्ड है। इसमें हमारा फर्स्ट है, तो मैंने बताया था QPPR इक्वल टू QM और MR। अगर ये रेशियो सेम मिलता है तो ये हमारा एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल रे PM हमें बाइसेक्ट करेगा एंगल P को। इसमें हम फर्स्ट निकाल लेते हैं, QP दिया है अपॉन में PR। इसका हमें वैल्यू दिया 7 और 3, तो 7/3 हमारा इक्वेशन 1 है। और फिर ये देख लेते हैं QM अपॉन में MR, तो QM आ जाएगा और अपॉन में MR आ जाएगा। इसका रेशियो दिए 3.5 अपॉन 1.5। हम ये पॉइंट को हटाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा ऊपर नीचे में, 35 मिलेगा
और 1 15 मिलेगा। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 या 35, 5 3 या 50, तो हमें 7/3 मिल गया इक्वेशन 2। तो हमारा इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, मतलब QP अपॉन में PR इक्वल टू QM अपॉन में MR सही है। तो हमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें हमें क्या मिला है QP अपॉन में PR इक्वल टू QM अपॉन में MR। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। इधर लिख देंगे therefore रे PM is the bisector of angle QPR। अब सेकंड देख लेते हैं, इसमें भी सेम है। पहले हमें ये देखना है, उसके बाद ये। तो इसमें हम देख लेते हैं RP अपॉन में PQ इक्वल टू हमें क्या दिया है 7, इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू हमें 10 दिया है, तो 7/10 इक्वेशन 1। और RM अपॉन में MQ ये वाला इक्वल टू हमें RM दिया है 6 और MQ 8 दिया है। ये इक्वेशन हमारा 2 है। ये हमें सेम नहीं है, तो इस वजह से ये बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें क्या मिल गया RP अपॉन में PQ डज नॉट इक्वल टू RM अपॉन में MQ। तो हम लिख देंगे रे PM is not the bisector of angle QPR। अब थर्ड देख लेते हैं, ये भी हमारा सेम है इसी की तरह। तो इसमें हम फर्स्ट देख लेंगे RP अपॉन में PQ। ये हमें क्या दिया है 10/9, ये इक्वेशन 1 है हमारा। और सेकंड है हमारा RM अपॉन में MQ, इसमें दिया 4/3.6। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हम डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और नीचे में भी, तो हमें 14/13.6 मिल जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/9, तो ये हमारा 10/9 मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा RP अपॉन में PQ इक्वल टू RM अपॉन में MQ। ये भी हम लिख लेंगे रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया है इन ट्रायंगल PQR, ये हमारा एक ट्रायंगल है PQR जिसमें हमें PM दिया है 15, PM हमें कितना दिया है 15, और PQ दिया है PQ हमें पूरा दिया है 25, और क्या दिया है PR 20, PR ये हमें पूरा 20 दिया है, और NR हमें 8 दिया है, NR 8। अब हमें क्या बताना है स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। मतलब हमें बताना है कि ये जो हमारा लाइन NM है, NM ये पैरेलल है RQ से। हमें मान लो ये प्रूफ करना है, तो चलो हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQR, पिछले ही जैसा, इसमें हमें एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करना था, इसमें हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, इसमें भी हम रेशियो निकालते थे, इसमें भी हम रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेंगे, पहले हम इसकी मदद से हमें PN निकालना है। तो इससे पहले आपको कोलिनियर पता रहना चाहिए। तो कोलिनियर ये होता है जैसे हमारा PR है, तो PR में दो लोग हैं PN प्लस NR, तो यही हमारा कोलिनियर होता है। तो हम फर्स्ट निकाल लेते हैं NP। तो हम कैसे कोलिनियर लिखेंगे PR इक्वल टू PN प्लस NR, PN प्लस NR, और हमें दिखाना रहता है कि ये कोलिनियर है PNR। हम निकाल लेते हैं, हमें PR दिया है 20, PR हमें कितना दिया है 20 इक्वल टू PN हमें निकालना है, NR हमें 8 दिया है। अब ये 20 ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू PN।
तो हमें पी एन कितना मिल जाएगा 12, पी एन हमें 12 मिल गया। इसे बॉक्स बना लेते हैं। अब हम इसकी मदद से ये भी निकाल लेते हैं एम क्यू, तो इसमें भी हमारा कोलिनियर आ जाएगा। तो निकालेंगे पी क्यू इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। तो आपको कोलिनियर भी समझ में आ गया होगा, पी एम क्यू। अब इसमें हमें पी क्यू कितना दिया है 25 इक्वल टू पी एम हमें दिया है 15 प्लस एम क्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो 25 माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू एम क्यू। तो एम क्यू हमें कितना मिल गया 10, ये हमें इसका वैल्यू मिल गया। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रेशियो हमारा इक्वल रहना चाहिए। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। फर्स्ट ये निकाल लेते हैं, पी एन अपॉन में एन आर इक्वल टू पी एन हमें कितना मिला है 12 और हमें एन आर पहले से दिया है 8। 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हमें क्या मिल गया 3/2। इक्वेशन हमारा ये है 1। अब सेकेंड इधर है, इसमें हम देख लेते हैं पी एम अपॉन में एम क्यू। पी एम हमें 15 दिया है और एम क्यू हम इधर 10 निकाले, तो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 3/2 इक्वल टू हमें 3/2 मिल गया। इक्वेशन हमारा 2 है। तो अब हमें ये दोनों इक्वल मिल गया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला है, पी एन अपॉन में एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन में एम क्यू, ये हमें मिला है। ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हमारा लाइन पैरेलल है। तो ये हमें कैसे मिला, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे पूरा लिखना, मैं इसे ही बता दे रहा हूँ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा लाइन एन एम है वो पैरेलल है साइड आर क्यू से। तो लिख देंगे देयरफॉर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो आप एंगल बाइसेक्टर पढ़े थे, जिसमें हमें एक ट्रायंगल रहता है, उसमें हमारा एक बाइसेक्टर रहता है। तो हम इसे सोल्व इसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल एम एन पी, जो ट्रायंगल दिया रहेगा, और ये भी क्वेश्चन ही में दिया है एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो अब हमें ये मिल गया, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसमें हम कैसे रेशियो में लिखते थे, सबसे पहले ये लिखो या फिर ये लिखो। इसमें हम लिख लेते हैं एम क्यू अपॉन में क्यू पी इक्वल टू एम एन अपॉन में एन पी। तो ये हमें किसकी वजह से मिला, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की वजह से। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एम क्यू हमें कितना दिया 2.5, क्यू पी कितना दिया है, क्यू पी हमें फाइंड करना है, और एम एन हमें दिया है 5 और एन पी हमें दिया है 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 इंटू 7, फिर जाके अपॉन 7 इक्वल टू क्यू पी। नहीं, अपॉन में 5 आ जाएगा, ये है ना, इसीलिए। तो ये 2.5 बन जाए, 2.5 और 2 से कट जाएगा, हमें क्या मिल गया 7/2। क्यू पी इक्वल टू 7/2। इससे भी डिवाइड करेंगे तो 3.5 मिलेगा। तो हमारा क्यू पी कितना मिल गया 3.5 यूनिट लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं तो हम यूनिट लिखते हैं। तो चलो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते क्या दिया है, मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूव डेट ए पी अपॉन में पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें हमको एंगल पी 60 दिया है और एंगल बी 60 दिया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें दोनों ही एंगल 60 डिग्री दिया है और डायग्राम में दिख रहा है।
तो इसके मदद से हमारा एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल ए बी सी, बिकॉज ट्रायंगल हैविंग 60 डिग्री बोथ। अब आगे देख लेते हैं। अब ये हमारा ट्रायंगल इक्वल हो गया, तो इसके ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो अब इसके वजह से हमारा जो साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा। देखते बताता हूँ। साइड पी क्यू पैरेलल साइड बी सी, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। क्योंकि जब हमारे ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसके वजह से हमारा जो साइड होगा वो भी पैरेलल हो जाएगा। तो अब हमें पैरेलल मिल गया, तो हमें क्या प्रूफ करना था, ए पी अपॉन में पी बी। जब हमें ये पैरेलल मिल गया तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से लिख सकते हैं ए पी अपॉन में पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। किसकी मदद से मिला है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर्टी 3 पैरेलल लाइन का। इसमें हमें कभी भी 3 पैरेलल लाइन दिख जाए तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके रेशियो में लिख के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हमें प्रॉपर्टी मतलब 3 पैरेलल लाइन दिया है, तो हम 3 पैरेलल लिख लेते हैं। क्या क्या है, साइड ए बी पैरेलल साइड, पी क्यू पैरेलल साइड, डी सी। हमें जब ऐसा पैरेलल है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। इसमें रेशियो में कैसे लिखते थे, ये ए पी अपॉन में पी डी और बी क्यू अपॉन में क्यू सी। तो लिख लेंगे ए पी अपॉन में पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन में क्यू सी। आगे सॉल्व कर लेते। ए पी हमें दिया होगा 15, पी डी दिया है 12 इक्वल टू, तो देयरफॉर आ जाएगा बी क्यू हमें फाइंड करना है और क्यू सी दिया है 15। अब ऐसा लिखेंगे 15 इंटू 4 अपॉन 12 इंटू बी क्यू। इधर देख लेते, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। हमें क्या मिल गया, 5 इंटू 7 बाय 2, 5 7 जा 35 बाय 2, 17.5 इक्वल टू 17.5 यूनिट। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो हम मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।